नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार की राजनीति में जो समीकरण बदले हैं, कैबिनेट का विस्तार हुआ है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत की है और सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में पहली बार लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है, जिसपे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने पुराने ही अंदाज में नजर आए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तानाशाह सरकार को हटाना है, मोदी को हटाना है। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। दरअसल 2024 के समीकरण को लेकर उनसे सवाल किया गया था, जिसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तानाशाह सरकार को हटाना है, मोदी को हटाना है। ये जवाब लालू प्रसाद यादव की ओर से दिया गया है। यानी साफ तौर पर टारगेट जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कोई नहीं है। टारगेट ये नहीं है कि अब वो बिहार में सत्ता में आ गए हैं कि बिहार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरह से बिहार का विकास करना है। जो उन्होंने रोजगार का ऐलान किया है, वो नौकरियां आखिर कैसे जनता को दे पाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जो बिहार में इस बीच उठ रहे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों पर जवाब देने के बजाय लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य जो है वो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना ऐसा ही लग रहा है, जिस तरह से उनका ये बयान सामने आया है। आपको ये बता दें कि लंबी बीमारी और साथ ही चोट के कारण लालू प्रसाद यादव अभी तक दिल्ली में ही थे। इस दौरान ना ही उन्होंने मीडिया से मुलाकात की और ना ही उनका कोई बयान सामने आया। हालांकि अब खबर है कि लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच रहे हैं और वहां से आते ही वो नीतीश कुमार से भी मिल सकते हैं। इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। तो इस तरह से लालू प्रसाद यादव लगातार अब अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस बीच जो आरजेडी और जेडीयू सरकार में मंत्री बने हैं वो भी अब सवालों के घेरे में है। पहले ही कानून मंत्री जो हैं कार्तिकेय कुमार, उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका। कार्तिकेय कुमार जो कि आरजेडी के ही नेता हैं और उन्हें कानून मंत्री हाल ही में बनाया गया है, क्योंकि बिहार में नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उसके बाद कार्तिकेय कुमार पर अब कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। अपहरण के एक मामले में उन्हें पहले ही कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। इसके बाद अब आपको बता दें, जो कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, उनको लेकर भी लगातार विपक्ष जो है बीजेपी खास तौर पर वो हमलावर हो गई है। दरअसल आरजेडी नेता और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप लगा है। सबसे हैरान करने वाली जो बात है वो ये है कि दरअसल सुधाकर सिंह पर जो चावल घोटाले का आरोप लगा है, वो दरअसल घोटाले का जो केस है वो नीतीश सरकार में ही किया गया था। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस पूरे मामले से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे सुलझेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। आपको ये बता दें कि सुधाकर सिंह कैमूर के रामगढ़ से विधायक हैं आरजेडी के, और इस तरह से अब वो चावल घोटाले में फंस चुके हैं। तो बिहार में भले ही आरजेडी और जेडीयू मिलकर महागठबंधन की सरकार उन्होंने बना ली हो, भले ही सत्ता पर काबिज हो गई हो, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही है। एक के बाद एक जो नव निर्वाचित मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं कानून के पचड़े में फंसते नजर आ रही हैं। जिस तरह से एक तरफ नव निर्वाचित कार्तिकेय कुमार पर कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है, तो वहीं अब जो सुधाकर सिंह है उन पर भी, जो कि कृषि मंत्री हैं, चावल घोटाले का आरोप लगा है। हालांकि इस पूरे मामले ने जब तूल पकड़ा तो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह खुद सामने आए और अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब जो है उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के नेताओं को इस मामले में कोर्ट का आदेश देखना चाहिए। आरोप हमेशा लगाए जाते हैं लेकिन हमेशा सच नहीं होते, ये सुधाकर सिंह कह रहे हैं। घोटाला हुआ है तो उन्हीं के राज में हुआ है, तब उन्होंने इसे क्यों नहीं उठाया। सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि किसी भी हालत में इस्तीफा मैं नहीं दूंगा, ये एक साजिश है, इस तरह से बीजेपी फंसा रही है। ये तमाम बड़े बातें जो हैं वो सुधाकर सिंह की ओर से कही गई हैं। तो फिलहाल बिहार में इस तरह का राजनीतिक जो बयानबाजी का सिलसिला है वो जारी है, जहां बीजेपी विपक्ष में बैठ चुकी है और लगातार वो आरजेडी और जेडीयू गठबंधन
गठबंधन की सरकार पर हमलावर है। वहीं आपको बता दें, बीजेपी के इन तमाम आरोपों पर लगातार पलटवार भी हो रहा है और इस तरह से सुधाकर सिंह ने ये पलटवार किया है। आपको ये बताते हैं कि सुधाकर सिंह जो हैं वो आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और अभी कैमूर के रामगढ़ से वो विधायक हैं। सुधाकर सिंह 2010 में पिता से बगावत करके बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उस वक्त वो चुनाव हार। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि सुधाकर सिंह पर जो आरोप लगे हैं चावल घोटाले के, वो घोटाला 2013 से 14 में हुआ था। उन पर आरोप था कि उन्होंने चावल जमा नहीं करवाए और उसे गबन कर लिया। न्यायिक दंडाधिकारी की प्रथम अदालत में ये मामला अभी भी लंबित है। रामगढ़ थाने में ही उन पर केस हुआ था, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार से उनके पिता की नजदीकी काम कर गई और उन्हें इस तरह से अब जेडीयू नीतीश सरकार में मंत्री पद मिल गया है। तो बीजेपी साफ तौर पर ये आरोप लगा रही है कि इस तरह से मामलों में फंसे मंत्री पद जो है विधायकों को दिए जा रहे हैं, अपने खास लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है जिन्होंने घोटाले किए हैं। इस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर है। तो कुल मिलाकर बिहार में राजनीति चरम पर है और वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है, जहां अब इस गठबंधन की सरकार बनने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि तानाशाह सरकार को हटाना है, मोदी को हटाना है। एक भी दफा लालू प्रसाद यादव की ओर से ये नहीं कहा गया कि बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना है, बिहार को नौकरियां चाहिए, वो नौकरियां उन्हें मिलेगी, रोजगार वहां लोगों को मिलेगा, ये नहीं कहा गया। तो सवाल यही है कि क्या इस तरह से तमाम घोटालेबाज विधायकों को मंत्री बनाकर लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से बिहार में जंगल राज स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं? ये फिलहाल बड़ा सवाल है जो कहीं न कहीं बिहार की सियासत में गूंज रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।